हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 करवाई थी और थ्योरम करवाई थी 10.2 एंड 10.1। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 10.3, थ्योरम नंबर 10.4 एंड थ्योरम नंबर 10.5। तो ये जो थ्योरम्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इनको ध्यान से करना आप लोगों को। जो थ्योरम नंबर 10.3 है उसमें क्या है कि अगर किसी सर्कल पर, ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, इसके अंदर एक कॉर्ड दे रखी है आपको A से लेके B तक, ठीक है। तो अगर आप इस O पॉइंट से मीन्स सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मान लो इस पॉइंट का नाम है P, तो थ्योरम नंबर जो 10.3 है वो क्या है, इफ़ ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन ए पी इज इक्वल टू पी बी। अगर ओ से कोई आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस कोड पर, तो ए से लेके बी तक और पी से लेके बी तक ये दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए से लेके पी तक और पी से लेके बी तक इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो क्या सच में ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यही हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ को ए से एंड ओ को बी से। ओ को ए से और ओ को बी से हमने ज्वाइन किया। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए, तो हमको गिवन क्या क्या है, देखो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, देखो दोनों ही ट्रायंगल्स में जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ। क्यों, दोनों ही 90 के हैं और ये हमको गिवन है, ठीक है। ये हमको गिवन है कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर मीन्स ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। उसके बाद जो साइड है ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक दोनों ही इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है। उसके बाद ओ पी जो है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा आपका, बाई आर एच एस, बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी एंड बी, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। तो ए पी और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न इसका क्या रहेगा, सी पी सी टी, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। उसके बाद जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.4, थ्योरम नंबर 10.4 क्या है कि अगर किसी भी सर्कल में, ठीक है, किसी भी सर्कल में हमने ये एक कॉर्ड है ए से लेके बी तक, इसका सेंटर है ओ, हमने एक लाइन ड्रॉ करी पी, ठीक है, ओ से लेके पी तक। तो थ्योरम नंबर जो 10.4 है वो क्या है कि इफ़ ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, अगर ओ पी ए बी को बाइसेक्ट करती है देन एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर ओ पी ए बी को इस पी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो ओ पी है ना, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब यही हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या सच में 90 का ही होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में आपको क्या करना, सबसे पहले ज्वाइन करो आप ओ को ए से एंड ओ को बी से। अब क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है।
ओ पी ए एंड ओ पी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों ही रेडियस है तो इक्वल होंगी। उसके बाद ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों ही ट्रायंगल में ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, ओ पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, ये हमको कैसे गिवन है भाई? हमने ओ से लेके पी तक ये लाइन ड्रॉ की, तब ये बाइसेक्ट हुआ था ना, ये ए पी और पी बी इक्वल है। तो यहाँ से कौन सा रूल लगेगा? बाई एस 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 रूल, आपके दोनों ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपका एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, रीजन इसका सी पी सी टी। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। उसके बाद अब एक चीज़ देखो आप, एंगल इनको मान लेते हैं हम x डिग्री का है। ठीक है, ये हमने लेट किया कि ये दोनों एंगल x डिग्री के, ये भी x डिग्री का, ये भी x डिग्री का। अब एक चीज़ देखो, एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल बी पी ओ कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। रीजन इसका क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? ये दोनों एंगल्स, ठीक है, ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। और दोनों की वैल्यू कितनी है? x, तो यहाँ रख दो आप इनकी वैल्यू, x प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों की वैल्यूज रख दी। ये कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 180। यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में 180 के डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा? 90। तो x की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। यही हमारा प्रूव हो गया। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। ठीक है, ये था सॉल्यूशन ऑफ थ्योरम नंबर 10.4। उसके बाद जो थ्योरम नंबर 10.5 है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। देखो, ये एक लाइन है, इस पर 3 पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ए बी और सी। ठीक है, अब ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर है तो क्या होगा? ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तीनों ही पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर है इसलिए कोलिनियर है। और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर ना होके, ठीक है, अगर ये एक लाइन पर ना होके इस तरह से होते, मान लो ए बी और सी, ठीक है, अब ये तीनों एक लाइन पर नहीं है, इनमें से 2 पॉइंट तो एक लाइन पर हो सकते हैं, मान लो ए और सी एक लाइन पर है बट बी तो अलग है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है आपकी? थ्योरम नंबर 10.5 क्या है? इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, then there is only one circle which passes through A, B and C। ठीक है, ये थ्योरम का, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी इसका क्या मतलब है? अगर मान लो आपके पास 3 पॉइंट है ए बी और सी, ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, वो किस तरीके से? मान लो इधर कोई पॉइंट है, मैंने सेंटर मान लिया ओ, तो इस तरीके से कोई एक सर्कल है जो तीनों पॉइंट से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, मतलब कि वो सर्कल जो है ना तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। मान लो इनको मैं मिला लेता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, कौन सा? ए बी सी, एक ट्रायंगल बन गया। इस टाइप से एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस से एक सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के ट्रायंगल को, इस टाइप के सर्कल को आप क्या कहोगे? सर्कल के इस टाइप को क्या कहोगे? सर्कम सर्कल।
ठीक है। और ये जो सेंटर है इसको हम कहेंगे सर्कम सेंटर, ठीक है। और जो रेडियस है जैसे ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक या ओ से सी तक, इस टाइप की रेडियस को हम क्या कहेंगे, सर्कम रेडियस, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर थी आपकी 10.5। 10.5 थ्योरम क्या है कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है जो तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थी थ्योरम नंबर 10.3, 10.4 एंड 10.5। अब इन तीनों थ्योरम्स में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।